ऐसा नहीं कि मैं पहले पी लूं आप बाद में पिए, चाय रख दीजिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, इल्म दीन के ताल्लुक से तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो अगरचे वो चीन में मिले। इल्म दीन हासिल करो महद से लेकर के लहद तक, ये तमाम बातें हैं। आओ सरकार गौसे आज़म की बारगाह में, जरा इनकी बारगाह में पहुंचने के बाद पता करें कि इल्म दीन इनकी निगाह में क्या है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। पता चला कि इल्म के बगैर कोई वली नहीं बन सकता, इल्म के बगैर कोई कुतुब नहीं बन सकता, इल्म के बगैर कोई अब्दाल नहीं बन सकता, इल्म के बगैर कोई विलायत की मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। इल्म पहली मंजिल है, पहला जीना है। जब तक उस जीने को नहीं अपनाया और वो जीना किसी को जब तक हासिल नहीं हुआ, जब तक उसको विलायत की मंजिल नहीं मिली। सरकार गौसे आज़म मादरजाद वली, मादरजाद वली का मतलब समझते हैं? मादरजाद वली का मतलब होता पैदाइशी वली, पैदाइशी वली। मगर जब इल्म दीन हासिल करने की बात आई तो आपने अपनी वालिदा से इजाजत तलब की, इजाजत तलब की, और इल्म दीन हासिल करने के लिए आप बगदाद शरीफ पहुंच गए। बगदाद शरीफ में आपने वहाँ के उलमा मशाइख और अपने वक्त के सितारों की तरह चमकने वाले अरबाब इल्म से आपने इल्म दीन हासिल किया। हाफिज़े तमाम उलूम जो उस वक्त राइज थे, वो तमाम उलूम पर आपने महारत हासिल किए। सरकार गौसे आज़म अपने वक्त के मुफ्ती आज़म बन गए, अपने वक्त के मुफ्ती आज़म बन गए, अपने वक्त के फकीह आज़म बन गए। आपकी बारगाह में फतावे आया करते थे और आप उन सब का जवाब दिया करते थे। बताओ सरकार गौसे आज़म को उनके इल्म ने उनको कहां तक कमाल तक पहुंचा दिया। इसलिए इल्म होगा तो आपको ये पता होगा कि अल्लाह के बारे में हमको कैसा अकीदा रखना चाहिए, नबी के बारे में हमको कैसा अकीदा रखना चाहिए, सहाबा इकराम की क्या अजमत है ये हमें मालूम होगा, वलियों का क्या मकाम है ये हमको मालूम होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है ये हमें मालूम होगा, हजरत उस्मान गनी कौन है ये हमें मालूम होगा, हजरत मौलाए कायनात कौन है ये हमें मालूम होगा। अरे माँ बाप की अजमत क्या है ये हमें मालूम होगा, माँ बाप का वकार क्या है ये हमें मालूम होगा, पड़ोसी के हुकूक क्या है ये हमें मालूम होगा। अरे नमाज का तरीका क्या है ये हमको मालूम होगा, वजू कैसे किया जाएगा ये हमको मालूम होगा। इल्म दीन की हर वक्त हर कदम पर हर लम्हा हमको जरूरत है। कोई भी शख्स इल्म दीन से बेनियाज नहीं रह सकता है, इल्म दीन से बेपरवाह नहीं रह सकता है। ये इल्म दीन है, उसको कदम कदम पर जरूरत है। अगर 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 हम इल्म दीन हासिल करने की बात करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के फजाइल बयान किए हैं, इल्म दीन की अजमत बयान की है। और कोई भी मामला हो इल्म दीन की रोशनी में आप अपने बारे में तय कर सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, किस बात से खुदा नाराज होता है और किस बात से खुदा खुश होता है, मस्जिद में जाने का तरीका क्या है, मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है, मस्जिद से निकलने का तरीका क्या है, बैतुल खला में जाने का यानी लेटरिन में दाखिल होने का तरीका क्या है और उससे निकलने का तरीका क्या है, इसकी दुआ
दुआएं क्या हैं, ये सब हर मुसलमान को जानना जरूरी है और हर मुसलमान को हासिल करना जरूरी है। और इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती है। आदमी अगर बूढ़ा है और उलमाए दीन के पास आकर के वो अगर सीखना चाहे तो इल्म दीन सीख सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने जवानी में कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने बुढ़ापे में किसी आलिम दीन से कुरान पढ़ लिया। माशाअल्लाह, देखिए उसकी जिंदा मिसाल यहाँ मौजूद है। और जब उलमा के पास जाया करो तो दीनी मसाइल मालूम किया करो, वजू के मसाइल मालूम किया करो, नमाज के मसाइल मालूम किया करो। ये भी इल्म दीन सीखने का एक तरीका है। बहुत कुछ है कहने के लिए, मैंने थोड़ा से कहा है आपको इल्म दीन हासिल करने के लिए। और आप इल्म दीन नहीं हासिल कर पाए हैं तो कम से कम इतना जरूर कर ले कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ा दीजिए, आप हदीसे मुस्तफा जरूर पढ़ा दीजिए, ताकि आपका बच्चा कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, दुनिया तिजारत माइन बने, अरे कुछ भी बने मगर मुसलमान का बच्चा होकर के बने। अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दिलाओ, अपने बच्चों को सही मानों में मुसलमान जरूर बनाओ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर के पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ शहंशाह मदीना।